हेलो यू ऑल, वेलकम टू माय चैनल। आज हम किसी भी ट्रायंगल के थ्री साइड्स जब उसके दिए हुए हैं, उसका लेंथ दिया हुआ है, तो हम लोग उस तीनों एंगल को निकालने की कोशिश करेंगे। और क्या आप लोग ऐसा कर सकते हैं? कोई भी ट्रायंगल का तीनों साइड का लेंथ दिया हुआ है, वो कोई भी ट्रायंगल हो सकता है। क्या आप उसका एंगल्स निकाल सकते हैं? जी हाँ, ये हमारा फॉर्मूला दिया हुआ है ख्वा से। तो इसी को हम लोग सबसे पहले वेरीफाई करेंगे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा ट्रायंगल ए बी सी बन के रेडी है, और ट्रायंगल ए के सामने के साइड्स का लेंथ हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे, और एंगल बी के सामने का साइड का लेंथ हम बी से स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करेंगे, और सी के सामने का साइड का जो लेंथ है वो सी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमें मान लीजिए कि एंगल ए निकालना है या एंगल बी निकालना है, तो हम सबसे पहले एंगल बी निकालते हैं स्टूडेंट्स। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस ए से हम लोग पहले बी सी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और इधर का हिस्सा जो बी डी है इसको हम लोग एक्स एज्यूम करेंगे। तो चूँकि टोटल लेंथ हमारा दिया हुआ है, बी सी का लेंथ टोटल ए है, तो डी सी का वैल्यू ए माइनस एक्स बचेगा। और अब इसमें हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, दोनों के दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि मैंने एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है। दोनों में ये एल्टीट्यूड जो है हाइट एच से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो एच और एक्स में एक रिलेशन लाने की कोशिश करूँगा। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, सबसे पहले फॉर ट्रायंगल ए बी डी बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लिख सकते हैं सी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और फॉर राइट एंगल ट्रायंगल ए डी सी, और राइट ट्रायंगल ए डी सी के लिए हम लोग लिख सकते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस ए माइनस एक्स द होल स्क्वायर। इसको यदि हम लोग सिंप्लीफाई करें तो एच स्क्वायर के लिए एच स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, ये हमारा 2ax हो जाएगा। अब देखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन का हम लोग यूज़ करेंगे। एच स्क्वायर और एक्स स्क्वायर के जगह पर मैं सी स्क्वायर लिखूँगा, इसमें यूज़ करूँगा। इन दोनों को मैं एच स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को मैं गायब करने जा रहा हूँ, उसको सी स्क्वायर से मैं रिप्लेस करूँगा। बी स्क्वायर इक्वल्स टू, ये दोनों मिल करके सी स्क्वायर आ जाएगा, फिर हमारा ए स्क्वायर भी अभी यहाँ पे साथ में है, माइनस 2ax को इधर बुलाया गया, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब फाइनली हम x का जब वैल्यू निकालते हैं तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। चलिए ऊपर लिखते हैं, तो x का जो वैल्यू है हमारा वो x इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2ac, 2a आ जाता है, ये हमारा x का वैल्यू है। अब देखिए स्टूडेंट्स, बस ये x के वैल्यू जब हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, तो हम लोग आसानी से cos b का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बस इतना ही सा था इसका। अब ये हमारा cos b निकलने जा रहा है। cos b इज इक्वल टू, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी में x बाई सी होता है, और जो ही मैंने x का वैल्यू ये वाला सब्स्टिट्यूट किया जो भी आया है, तो हमारा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2ac आ गया। देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि यदि एंगल b है तो b साइड्स का स्क्वायर माइनस करना है हमको। b के सामने जो साइड है
उसका स्क्वायर माइनस करना है। और बाकी ये जो एंगल पी है उसके अगल बगल वाले साइड्स का स्क्वायर को हम लोग को जोड़ना है और नीचे में इसी का प्रोडक्ट होगा। इसी तरह से यदि हम यहाँ पे बी की जगह पर ए रिप्लेस कर दें और बी को ऊपर लिख दें तो हम आसानी से प्रूव कर सकते हैं जो हमारा मेन टारगेट है, यानी कि cos A इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2BC। अब हम बताते हैं स्टूडेंट्स कि इसका एंगल कैसे अब हम लोग निकालेंगे। चलिए इसके लिए एक एग्जांपल हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। इसके लिए मैं दूसरा एक फिगर बना देता हूँ। चलिए ये क्वेश्चन कंसिडरेशन में लेते हैं जिसका तीनों साइड्स दिया हुआ है, एक साइड 2 सेंटीमीटर, दूसरा 4 सेंटीमीटर और तीसरा 2√3 सेंटीमीटर। कोई भी हम लोग को एंगल निकालना है। मान लीजिए स्टूडेंट्स हम पहले एंगल ए निकालते हैं, तो cos A इक्वल्स टू हम लोग बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2BC का यूज़ करूँगा मैं। तो देखिए ये cos A हमारा है, बी स्क्वायर अर्थात एंगल बी के सामने वाला साइड लेंगे 4 का स्क्वायर, सी स्क्वायर एंड एंगल सी के सामने वाला साइड लेंगे 2√3 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी कि एंगल ए के सामने वाला साइड का स्क्वायर बाई 2 इंटू 4 इंटू 2√3। इसे अब हम लोग को सिंप्लीफाई करना है। cos A इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर 16 हो गया, उसके बाद 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3, 4 3 जा 12 माइनस 4 और डिनोमिनेटर में आप देख सकते हैं कि 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 √3 है। अब ऊपर देखेंगे 16 प्लस 12 हमारा 28, 28 में से 4 गया 24 आ गया, तो 24 बाई 16√3 हम लोग 4 के टेबल से कैंसिल कर सकते हैं। 4 6 24, 4 4 जा 16। मैं डायरेक्ट 8 के टेबल से कैंसिल कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। 8 3 जा 8 2 जा, तो हमारा 3 बाई 2√3 आ गया। अब देख सकते हैं 3 बाई, मैं आगे बढ़ रहा हूँ इसमें, cos A इज इक्वल टू 3 बाई 2√3। यदि हम √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो नीचे में ये √3 मिलके 3 बन जाता है और ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट कैंसिल कर देता हूँ, हमारा आंसर आ गया √3/2। अब स्टूडेंट्स आप लोग पहचान रहे होंगे कि ये √3/2 cos कितने डिग्री का वैल्यू होता है। जी हाँ, 30 डिग्री का वैल्यू है। तो हम लोग लिखेंगे cos A इज इक्वल टू cos 30 डिग्री, दैट इज A इक्वल्स टू 30 डिग्री। ठीक इसी तरह से जैसे ही हमारा एंगल A निकल गया 30 डिग्री, अभी हमारा 2 एंगल और पेंडिंग में है, तो हम किसी भी एक एंगल के लिए प्रयास करते हैं। चलिए पहले C निकालते हैं। तो C के लिए मैं फार्मूला जो यूज्ड होगा उसको मैं लिखता हूँ, cos C लिखूँगा। तो cos C का वैल्यू अब इस बार मैं डायरेक्ट यूज़ करने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स। फार्मूला आप लोग को समझ में आ गया है। यदि आप cos C लिख रहे हैं तो C एंगल को बनाने वाला साइड्स के अगल बगल साइड्स का सम, स्क्वायर का सम, 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और C के सामने वाले साइड का स्क्वायर का डिफरेंस इसके साथ बाई 2 इंटू हमारा 4 इंटू 2 होगा C को बनाने वाला। तो ये 16 प्लस 4 माइनस 2 2 जो 4, 4 3 जो 12 बाई 4 4 जो 16। आप यहाँ देख सकते हैं कि ऊपर में 8 आ गया, नीचे में 16, 1/2 कैंसिल करने के बाद अब स्टूडेंट्स ये देख सकते हैं कि cos कितने डिग्री का वैल्यू
1/2 होता है, जी हाँ 60 डिग्री का। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये जो सी है 60 डिग्री होगा तभी इसका वैल्यू 1/2 आएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, थर्ड एंगल के लिए आप डायरेक्ट चाहेंगे तो एंगल सम प्रॉपर्टी अब लगा सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा एंगल बी 90 डिग्री हो जाता है। और यदि आप एंगल सम प्रॉपर्टी नहीं लगाना चाहते हैं तो फिर से आपको कॉस बी लिखना पड़ेगा और फिर कैलकुलेशन करेंगे तो यही आंसर आएगा। तो अभी आपने देखा कि कैसे हम लोगों का जब 3 साइड्स दिए हुए हैं तो 3 एंगल्स कैसे निकाल सकते हैं। इसी के साथ मैं अपना वीडियो को स्टॉप कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।